बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर के इंतखाबात का दूसरा मरहला, पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत 6000 से ज़ायद वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। प्याफ फाउंडर LBF अलायंस और प्याफ पायनीज प्रोग्रेसिव अलायंस में मुकाबला। एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों पर 30 उम्मीदवार मध्य मुकाबल। फातेह उम्मीदवार अपना सदर चुनेंगे। सदारत के लिए नासिर हमीद और फहीमुर रहमान सैगल मध्य मुकाबल। शहर के संतकारों और कारोबारी बरादरी का सबसे बड़ा इलेक्शन इख्तिताम पसीर हो गया। दूसरे रोज एसोसिएट क्लास के कुल 13,699 में से 7,330 वोटर्स ने वोट कास्ट किया। एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों पर 30 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल थे। दोनों अलायंस के मबैन कांटे का मुकाबला हुआ। वोटर्स अपने अपने उम्मीदवारों के हक में नारे लगाते रहे। कारपोरेट क्लास में क्लीन स्वीप करने वाले प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस के कायदीन खुशी से निढाल नजर आए। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर चौधरी जफर महमूद का कहना है, संतकारों और ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम पर एतमाद किया। मियां जब निसार की टीम चैम्बर में बैठेगी तो वो इंशाल्लाह ताला अवाम की खिदमत की जो लेगेसी है उसको लेकर चलेगी और हम हर शख्स का काम करेंगे और मुल्क की मईशत की बहाली तक, कारोबारी और ताजर बरादरी की हर जगह पे इज्जत तक चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों अलायंस के कायदीन जीत के लिए पुरअज़म और पुरउम्मीद नजर आए। ख्वाजा शाहजेब अकरम बाऊ बशीर अहमद ने कहा, इस साल का इलेक्शन माजी के इलेक्शन की निस्बत तारीखी इलेक्शन है। सदर आजम क्लास मार्केट मलक ज़मान नसीब, चेयरमैन शाह आलम मार्केट बोर्ड सैयद अजमत अली शाह का कहना था, प्याफ फाउंडर LBF अलायंस ने ताजर को इज्जत दो का नारा लगाया। पहले शुक्रिया अदा करूंगा तमाम लाहौर का, बिजनेस कम्युनिटी का। कल क्लीन स्वीप हुआ था, इंशाल्लाह आज इतनी लीड से क्लीन स्वीप करेंगे कि अगले 10 साल तक मुखालिफ ग्रुप को जरूरत नहीं इंशाल्लाह होगी कि इलेक्शन जो है वो इस PPP अलायंस के अगेंस्ट जो है वो कंटेस्ट कर सकें। अपने लोगों के साथ वफादार हैं, इसीलिए लोग हमें वोट दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आज भरपूर उससे ज्यादा लीडरों से माशाल्लाह हम जीतेंगे। आज जो हमारे दोस्तों ने, जो हमारे दुकानदार भाइयों ने अपना वोट का हक राय दे के हक अदा किया है, वो इस बात का सबूत है कि वाकई ताजर यकजान हो तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। प्याफ फाउंडर LBF अलायंस एसोसिएट क्लास में मैं समझता हूँ हमारा ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहरहाल जो नसीब में होगा हम उसको कबूल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कारपोरेट क्लास इलेक्शन में प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस क्लीन स्वीप करके बर्तरी हासिल कर चुका है। एग्जेक्टिव कमेटी की 30 नशिस्तों के इलेक्शन के नताइज के बाद सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का इंतखाब होगा। कैमरा टीम के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। लाहौर चैम्बर इलेक्शन का दूसरा मरहला, एसोसिएट क्लास के इलेक्शन में वोटों की गिनती जारी। दोनों अलायंसेस के उम्मीदवारों समेत 45 अफराद को बैठने की इजाज़त दी गई है। गिनती के अमल की निगरानी इलेक्शन कमीशन सैयद अल्मास हैदर नसरुल्लाह मुगल कर रहे हैं, जबकि SP शामिर खालिद और SP अब्दुल हन्नान इलेक्शन की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। आपको बताएं कि दोनों अलायंसेस के उम्मीदवारों समेत 45 अफराद से ज़ायद ने वोट कास्ट किया। लाहौर चैम्बर इलेक्शन का दूसरा मरहला, एसोसिएट क्लास के इलेक्शन में वोटों की गिनती जारी। दोनों अलायंसेस के उम्मीदवारों समेत 45 अफराद को बैठने की इजाज़त दी गई। गिनती के अमल की निगरानी इलेक्शन कमीशन सैयद अल्मास हैदर नसरुल्लाह मुगल कर रहे हैं, जबकि SP शामिर खालिद और SP अब्दुल हन्नान इलेक्शन की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं। एसोसिएट क्लास के इलेक्शन में वोटों की गिनती का इस वक्त सिलसिला जारी है। दोनों अलायंसेस के उम्मीदवारों समेत 45 अफराद को बैठने की इजाज़त है। लाहौर चैम्बर इलेक्शन का दूसरा मरहला इस वक्त कहां तक पहुंचा है, जान लेते हैं तफसीलात शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा, वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है? 199 में से 7,333 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सूरत हाल ये है कि 6 के 6 बैलेट बॉक्सेस को खोल दिया गया है। बैलेट पेपर्स की तरतीब को दुरुस्त कर लिया गया। फाउंडर LBF अलायंस और प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस, ये दोनों अलायंस एक दूसरे के मद्दे मुकाबला है। इनके पैनल वोटों को अलग अलग रख दिया गया है। इसके अलावा जो सेपरेट वोट हैं उनको भी अलग कर लिया गया है। अगर हम वोटों के बंडल पर नजर डालें तो इस वक्त हम प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस का जो पैनल वोटों का बंडल है वो दूसरे मध्य मुकाबला अलायंस की निस्बत जो है वो बड़ा नजर आ रहा है। ताहम ये कहा नहीं जा सकता कि ये कुल कितने वोट हैं, अभी इनकी गिनती होगी, लेकिन प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस के वोटों का बंडल प्याफ फाउंडर LBF अलायंस के वोटों की बंडल की निस्बत जो है वो हमें बड़ा नजर आ रहा है।
इसके अलावा सेपरेट वोटों का बंडल भी जो है वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने पड़ा है। इस वक्त 6 के 6 बैलेट बॉक्सेस खुल चुके हैं, वोटों की तरतीब जो है वो सीधी हो चुकी है और अब से 10 से 15 मिनट बाद जो पैनल वोटों की गिनती का अमल है वो शुरू हो जाएगा, जिसके बाद हमारे सामने हतमी नताइज जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। आपको बताता चलूँ, इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में वोटों की गिनती का अमल जो है वो जारी है। एसपी अब्दुल हन्नान, एसपी शामिर खालिद इस तमाम तर मामले की निगरानी कर रहे हैं। लाहौर चैम्बर के इस इलेक्शन में आज जो है वो तमाम अमल जो है वो खुश असलूबी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। 13,699 आज वोटर्स थे, जिसमें से 7,000 शहजाद खान अब्दाली हमें अपडेट कर रहे थे। वोटों की गिनती जारी है और कुछ देर तक हतमी नताइज आना भी शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब में 7,354 कॉलेज इंटर्न्स भर्ती करने की मंजूरी। इंडोमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। वर्किंग वीमेन के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया गया है। बसारत से महरूम खसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान भी तलब किया गया है। पंजाब भर में 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी दी गई। इंडोमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा और माजूर अफराद के लिए खसूसी अदालत के क़याम की मंजूरी हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 16वां इजलास में अहम फैसले किए गए। काबीना ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात तफवीज़ करने की मशरूत मंजूरी दे दी। CEO हेल्थ और एजुकेशन को छुट्टी, पेंशन के इख्तियारात सौंपने की भी मंजूरी दी गई। काबीना ने कायम मुकाम मुहतसिब पंजाब की तैनाती की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामिया यकसा पॉलिसी तलब की। उन्होंने वर्किंग वुमेन्स के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। मरियम नवाज शरीफ ने बसारत से महरूम खसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान भी तलब कर लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के काम पर पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबाई, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज कायम होंगी। कानून के नफाज को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। गलियों और बाजारों में तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम मौजूद थे। पंजाब में पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो तामीर करने का फैसला। बसों के लिए जदीद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाएगा। बसों के लिए वॉशिंग बे और सर्विस के लिए भी जगह मुख्तस की गई है। डिपो में सोलराइजेशन से 1 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के मुताबिक जल्द 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मंसूबे का आगाज होगा। पंजाब हुकूमत ने स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक बस डिपो तमीर करने का फैसला कर लिया। बस डिपो में ग्रीन एनर्जी को तरजीह देते हुए मुकम्मल तौर पर सोलराइजेशन की जाएगी। बस डिपो में सोलराइजेशन से 1 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। ग्रीन बस डिपो 27 केनाल पर मुश्तमिल है। इसमें बेवक्त वक्त 64 बसें खड़ी व चार्ज हो सकेंगी। ग्रीन डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जदीद तरीन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाएगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना है कि पहले मरहले में लाहौर में जल्द 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रहे हैं। डिपो में बसों के लिए वॉशिंग बे और सर्विस के लिए भी जगह वक्फ की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में बारिशी पानी को महफूज और काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त। वासा हुकाम का 5 अरब 40 करोड़ की लागत से 9 वाटर स्टोरेज टैंक का मंसूबा। गवर्नर स्क्रूटनी कमेटी में मंसूबा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। शहर में 9 वाटर स्टोरेज टैंक तमीर करने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। वासा मंसूबे को डिविजनल स्क्रूटनी कमेटी में मंजूरी के लिए पेश करेगा। मंसूबे पर 5 अरब 40 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। वासा ने क़वायदा ज़वाबत के बाद DSC से मंसूबे की मंजूरी लेनी है। वासा मंजूरी मिलने के बाद बाकायदा टेंडरिंग के अमल का आगाज करेगा। MD वासा गफरान अहमद सेक्रेटरी हाउसिंग की सरबराही में कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। ताजपुरा, अजीज भट्टी, सब्जाजार समेत दीगर इलाकों में वाटर टैंक बनाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि शहर में मजीद 9 मकामात पर वाटर टैंक बनाने का मंसूबा पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूर किया गया था। मंसूबे की तकमील के बाद शहर में बारिशी पानी के महफूज किया जाएगा। पार्कों और बागों को सरसब्ज बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होगा। ताजा तंजीमों से मुज़ाकरात में मुसलसल नाकामी। FBI का फालिस का सख्त ऑडिट का फैसला। टैक्स चोरों की निशानदही के साथ रिकवरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर इज्तिहाद 4000 के करीब ऑडिटर की खिदमात लेने का भी फैसला। ताजिर तंजीमों के साथ मुसलसल मुज़ाकरात में नाकामी पर FBI ने तमाम फाइलर्स का सख्त ऑडिट करने का फैसला कर लिया है।
टैक्स चोरों की निशानदेही करने के लिए बजरिए इश्तिहार 4000 के करीब ऑडिटर की खिदमात भी ली जाएंगी। जराए के मुताबिक फाइलर को नोटिस का इजरा और सख्त ऑडिट करने के हवाले से हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा बताया गया है कि अनगिनत मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स की जानिब से नील रिटर्न्स फाइल करने का इंकशाफ हुआ है। लाखों करोड़ों में आमदनी होने के बावजूद टैक्स में चोरी की जा रही है। ताजिरों को मुख्तलिफ मराहिल में नोटिस के इजरा का आगाज कर दिया गया है। एक तालिब इल्म का दो स्कूलों में इंदराज, सरकारी स्कूलों में सैकड़ों डुप्लीकेट तलबा का इंकशाफ, मॉनिटरिंग यूनिट ने नोटिस ले लिया। रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को भिजवाती एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर से जवाब तलब। PMIU की 31 अक्टूबर तक दाखिलों का हदफ पूरा करने की भी हिदायत। असातिज़ा ने भी एजुकेशन अथॉरिटी को उस्तादी दिखा दी। एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए जाली तलबा के दाखिलों का इंकशाफ। एक तालिब इल्म को दो स्कूलों में जाहिर कर दिया गया। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने भांडा फोड़ दिया। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने रिपोर्ट मुरतब करके सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को भिजवा दी। सेक्रेटरी एजुकेशन ने डुप्लीकेट तलबा की तादाद में इजाफे पर एजुकेशन अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 24 घंटे में डिस्ट्रिक्ट लाहौर को एनरोलमेंट का रिकॉर्ड दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया। डेप्टी DEOs डुप्लीकेट तलबा का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के बाद रिपोर्ट CO एजुकेशन को पेश करेंगे। डुप्लीकेट तलबा के बायस डिस्ट्रिक्ट लाहौर को दाखिलों का अहदाफ पूरा करने में मुश्किलात हैं। डिस्ट्रिक्ट लाहौर में डुप्लीकेट दाखिलों के बायस एनरोलमेंट कम हो गई है। PMIU ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को 31 अक्टूबर तक दाखिलों का हदफ हर सूरत पूरा करने की हिदायत भी की है। अमराज़ क़ल्ब की बड़ी इलाज का इंतज़ामी बहरान का शिकार। चीफ एग्जीक्यूटिव PIC प्रोफेसर अंजुम जलाल ने मज़ीद काम से मुआसरत कर ली। मुस्तकिल सरबराह की तैनाती की इस्तदा। 1.5 माह गुजर गया था, यूनाजी के लिए असम्बली वज़ीर आला तक ना पहुंच सकी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामी बहरान से दो चार होने लगा। अस्पताल मुस्तकिल सरबराह से महरूम है और अब प्रोफेसर अंजुम जलाल ने भी आर्जी चार्ज पर मजीद काम करने से माजरत कर ली। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ को मुरासला अरसाल कर दिया गया। मुरासले में कहा गया है कि वो मजीद इंतजामी उमूर अंजाम नहीं दे सकते। प्रोफेसर अंजुम जलाल ने मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती के लिए भी हुकूमत को इस्तदा कर दी। उनके पास गुज़श्ता 1 साल से आर्जी चार्ज था। PIC के मुस्तकिल सरबराह के लिए 1.5 माह कबल वज़ीर सेहत की सरबराही में कायम सिलेक्शन कमेटी ने प्रोसेस मुकम्मल किया और समरी वज़ीर आला को अरसाल की गई, लेकिन समरी को सर्दखाने में डाल दिया गया। सूबे में अमराज़ क़ल्ब की सबसे बड़ी इलाजगाह अपने क़याम से आज तक पहली मरतबा इस नौयत की संगीन इंतजामी बहरान का शिकार हुई है। इंतजामी और माली उमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हमाद अजहर जलसे से कैसे भाग गए, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का इजहार बरहमी, जबकि हुक्काम ने लाइट्स बंद होने को वजह करार दिया। जबकि हमाद अजहर को पनाह देने पर थाना काहना में तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी मुल्जिम हमाद अजहर को पुलिस ने क्यों हिरासत में नहीं लिया? पंजाब हुकूमत ने लाहौर पुलिस के ऑर्गेनाइजर यूनिट की सरजनिश कर दी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से कहा गया, हमाद अजहर 22 सितंबर को जलसे से कैसे फरार हो गया। लाहौर पुलिस के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को हमाद अजहर की गिरफ्तारी का हदफ दिया गया था। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से कहा गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के अफसरान की बड़ी तादाद स्टेज के करीब सादा कपड़ों में मौजूद थी। पुलिस हुकाम ने लाइट्स बंद होने को हमाद अजहर के फरार होने की वजह करार दे दिया। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। कमसिन बच्चों की बैरून मुल्क से वापसी के लिए दरख्वास्तें तसल्लीबख्श जवाब न देने पर हाई कोर्ट का DIG इन्वेस्टिगेशन पर इजहार नाराजगी। आइंदा समात पर डायरेक्टर FIA DIG इन्वेस्टिगेशन वजारत दाखिला और खारजा से मजीद पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। वकील मुनीब तारिक के मोबाइल का फोरेंसिक और अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने का मामला। FIA के 2 अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के मुतालिक समात हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम फरूक बेग, असिस्टेंट डायरेक्टर नंदलाल की फौरी गैर मशरूत मुआफी मंजूर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जनरल अस्पताल के डॉक्टर फवाद मुमताज के खिलाफ शहरियों के गुर्दे चोरी केस में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर फवाद मुमताज समेत दीगर के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी और मुकदमे को सेशन अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। वजारत दाखिला ने चौधरी परवेज इलाही, रासिक इलाही और जारा इलाही के नाम ECL और पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा के खिलाफ तौहीन। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी के हमरा हल्का PP 155 का दौरा।
तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। सरदार अयाज सादिक लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी के हमरा हल्का PP 155 पहुंचे। अहले इलाका ने वालेहाना इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इस्माइलपुरा में PCC और सिवेज के काम का इफ्तिताह किया। हल्के में मजीद काम कराने का वादा किया। तकरीब में नदीम भट्टी, खुरम भट्टी, चौधरी रहीम खान, चौधरी शहबाज रहीम मौजूद थे। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर शुगर के मरीज बच्चों को मुफ्त इंसुलिन की फराहमी का मंसूबा तश्कील दे दिया गया। शुगर के मरीज बच्चों को मुफ्त इंसुलिन की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में ज़ियाबती सेंटर्स कायम किए जाएंगे। बच्चों की रजिस्ट्रेशन होगी। बच्चों को घर की दहलीज पर इंसुलिन मुहैया की जाएगी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबा तश्कील दे दिया गया है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबा तश्कील दिया गया। इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर पहली मरतबा शुगर के मरीज बच्चों को मुफ्त इंसुलिन फ्राहम करने का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। खेल के मैदान से आपको बताएं कि PCB लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे मरहले का आगाज। पहले रोज बॉलर्स का राज, 16 विकेटें गिर गई। वेस्ट जोन वाइट की टीम 174 रन बनाकर आउट। ईस्ट जोन वाइट के 6 विकेटों पर 69 रन, 105 रन के खसारे का सामना। अलीगढ़ ग्राउंड पर ईस्ट जोन वाइट और वेस्ट जोन वाइट की टीमों के दरमियान मैच के पहले रोज बॉलर्स खेल पर छाए रहे। वेस्ट जोन वाइट की टीम पहले खेलते हुए 174 रन बनाकर आउट हो गई। गौहर हफीज 51, साद अतहर 31 और हमसा नवाज 17 रन बनाकर नुमाया रहे। इब्रार अफजाल ने 3, मोहम्मद सलमान और शान नवीद ने 2-2, जबकि मोहम्मद नवीद और सलमान फयाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पहले रोज का खेल खत्म होने तक ईस्ट जोन वाइट ने 6 विकेटों के नुकसान पर 69 रन बनाए थे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 40।